कि देखो भाई वो तो तपस्या कर रहा था, देखो भाई वो तो साधक था, उसकी हत्या कर दी। अरे हत्या ये भी तो देखो क्या पता किस बात के लिए की गई होगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर। और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। भगवान राम को हिंदू संस्कृति में मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, लेकिन उन पर कुछ इस तरीके के आरोप हैं कि उन्होंने तपस्या कर रहे एक ऋषि शंभूक की हत्या की थी और शंभूक शूद्र थे। अब सवाल ये है कि भगवान राम ने जिस तरीके से शंभूक की हत्या की, तो क्या उन्हें फिर भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जा सकता है? आज इस बड़े ही गंभीर विषय पर हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ महंतानंद स्वामी जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी श्री कृष्ण मंदिर गीता धाम में हृदय से स्वागत करते हैं प्रियवर। महाराज जी, भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों कहा गया? देखिएगा प्रियवर, मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा गया क्योंकि उस जमाने में बहुत सारी शादियां करने की प्रथा थी। राजा बहुत सारी शादी करते थे, लेकिन उन्होंने मर्यादा स्थापित की। उन्होंने कहा सीता से कि सीते, मेरे पास देने के लिए तुम्हें अपना कुछ नहीं, मैं एक वचन देता हूं कि मेरे जीवन में केवल सीता है और सीता के अतिरिक्त कोई स्त्री आ नहीं सकती। मैं हमेशा एक पत्नी ही रखूंगा, एक विवाह करूंगा और किसी दूसरी स्त्री के बारे में कल्पना भी नहीं करूंगा। मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए भी कहा जाता है कि भगवान श्री राम को राज्य मिल रहा था, राज्य अभिषेक हो रहा था। राज्य अभिषेक हुआ, बड़ा जश्न हुआ। अगले ही दिन पिता ने कहा कि तुम्हें वन जाना है। माता की इच्छा से एक क्षण में वो मुकुट को छोड़कर मुस्कुराते हुए अपने भाई के लिए राज्य को छोड़ करके चले गए। मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए भी कहा जाता है कि भरत जब उन्हें वापस लेने के लिए आए, उन्होंने कहा कि मेरे पिता चले गए हैं, यशस्वी मेरे पिता थे, और उसके बावजूद उनके यश को मैं बट्टा कैसे लगा दूं? मैं उनकी इच्छा से, उनके आदेश से अगर यहाँ आया हूं तो मैं अपने वचन पर अडिग रहूंगा। इसलिए भी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। इसलिए भी थे कि गुह नाम के अतिशूद्र को गले लगाकर अपना मित्र बनाया, अपने पास बैठाया। इसलिए भी वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे कि माता शबरी के झूठे बेर वो खाते हैं, जो कि शूद्र थी, और उन्हें माता कह करके संबोधित करते हैं। उनकी किस किस बात को आप जोड़ेंगे? उनके जीवन में त्याग था, उनके जीवन में तपस्या थी, उनके जीवन में पराक्रम था। उन्होंने सामान्य मनुष्य बन करके, वो साक्षात परब्रह्म का अवतार होते हुए सामान्य मनुष्य बन करके वह जो कीर्तिमान थे स्थापित किए हैं सनातन धर्म के लिए, कि सनातन धर्म ऐसा होता है। सनातन धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है? जो व्यक्ति शास्त्रों को नहीं पढ़ सकता और राम के जीवन को देखकर अगर उस पर चलना चाहे तो निश्चित रूप से एक आदर्श जीवन जी सकता है, मर्यादा युक्त जीवन जी सकता है। इसलिए उसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। महाराज जी, कुछ लोग तो भगवान राम पर सवाल उठाते हैं और पूछते हैं कि भाई ये कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे जिन्होंने एक तपस्वी की हत्या कर दी थी, शंभूक की। शंभूक शूद्र थे। देखिएगा, ये जो स्थिति है ये मुझे बड़ी अजीब इसलिए भी लगती है कि अक्सर वो लोग कहते हैं कि रामायण काल्पनिक है, राम तो थे ही नहीं, ये झूठी कहानी है। और फिर अचानक वो इस बात को कहने लगते हैं कि हमारे दिल में बड़ा दर्द है, और दर्द इस बात का है कि राम ने शंभूक की हत्या कर दी। अरे भाई, हमारे लिए तो राम थे, लेकिन आपके लिए तो थे ही नहीं। जब वो थे ही नहीं तो उन्होंने शंभूक की हत्या कैसे कर दी? बताइएगा, कमाल की बात है ना। तो ये विचित्र स्थिति मुझे नजर आती है। दूसरा मेरा प्रश्न है, वो प्रश्न यह है कि यह शंभूक हत्याकांड कहां पर है? क्या यह तुलसीकृत जो रामचरितमानस है उसमें है? जो 7वां खंड है जिसमें सीता के वनवास का जिक्र है, जिसमें शंभूक की हत्या का जिक्र है, रामचरितमानस में वो है ही नहीं। कारण क्या है? राम का जीवन दिखाया गया। राम का जीवन शुरू होता है संघर्ष से, और फिर माता सीता को लेकर आ जाते हैं और राज्य करने लगते हैं। यहां पर कहानी खत्म हो जाती है। इसे तो आगे पता नहीं लवकुश और फिर पता नहीं क्या क्या दिखाते रहे और अब तक चलती रहे कहानी, कहीं खत्म तो होना है ना। तो मकसद रामायण का यहां खत्म हो गया था। वाल्मीकि रामायण भी यहीं पर बंद हो गई थी। कहा गया कि देखो, भगवान श्री राम माता सीता को लेकर के आए और फिर उन्होंने इतने समय तक राज्य किया। फिर उसके बाद उपसंहार लिख करके महात्म्य लिख दिया कि देखो भाई, इसका महात्म्य ये है। किसी भी ग्रंथ का महात्म्य तब लिखा जाता है जबकि वो ग्रंथ पूरा हो जाता है। ये स्पष्ट रूप से छठे जो खंड है उसके पश्चात आ जाता है। फिर ये 7वां खंड चालाकी से जोड़ा गया है, ये स्पष्ट दिखता है। एक तो बात यह है। अब मैं आ जाऊं कि इस 7वें खंड को भी मान लो कि ये सच है, इस बात को मान लो कि ये 7वां खंड है और सच है, आपके हिसाब से मान ले। जबरदस्ती अगर आप कोई चीज जोड़ रहे हैं उसके हिसाब से मान ले। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं,
अभी अशोक खरात नाम का एक व्यक्ति पकड़ा गया, दलित था। उसने इतनी सारी औरतों के साथ में अवैध संबंध बनाए, और ऐसी ऐसी औरतें जो बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों की पत्नियां थी, जो कि महिला आयोग की अध्यक्ष थी, ऐसी ऐसी औरतों के साथ में संबंध बनाए, उनका शोषण किया कि जैसा अब तक किसी ने नहीं किया था। पकड़ा गया, स्पष्ट रूप से पकड़ा गया, वीडियो सामने आई, और उस पर कुछ नरबली के भी आरोप हैं, किसने नरबली भी कराई। और आप देखते होंगे हमारे गांव में सारे शाणे हुआ करते थे बहुत सारे, और ये शाणे ब्राह्मण नहीं हुआ करते थे, ऊंची जाति से नहीं हुआ करते थे। 99.9% ये दलित हुआ करते थे। ये क्या क्या कराते थे कि देखो भाई उनके पशुओं को जला दो। हमारे गांव में भी पशुओं को जला दिया गया था, बहुत सारे पशुओं को, अपने कल्याण के लिए। उसके पशुओं को जला दो, उसके कूप में आग लगा दो, उसके बिटोड़े में आग लगा दो, उसकी फसल में आग लगा दो, उसकी बच्ची के ऊपर जो है कुछ चीज छिड़क दो, उसके बाल काट लाओ, उसके बच्चे को उठा लाओ, उसकी बलि दे दो, ये जो है यहाँ पर जानवरों की बलि दे दो, शमशान में शराब चढ़ा दो। ये सारे काम करते थे, ये उनका ज्ञान हुआ करता था, दलित ही थे। अगर कोई इस तरह का व्यक्ति जो शूद्र, जैसे कि आज भी कर रहे हैं बहुत सारे, भाई जो सवर्ण है वो भी करते हैं, उनकी भी बात कह रहा हूं मैं, वो भी गलती है, लेकिन अगर इत्तफाकन कोई शूद्र है और वो कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कि कहलाता भगत ही है, इसको भक्त या शाणे ही बोलते हैं, भगत है भाई ये, वो कहलाता भगत ही है, अपने हिसाब से वो पूजा पाठ भी करता है, और किसी के बच्चे की उसने बलि दिला दी। अब उसके माँ बाप अगर राजा के पास जाए, राजा न्याय प्रिय हो और उसकी हत्या कर दे, तो फिर आगे आने वाले कुछ समय में लोग केवल इस बात को देखें कि देखो भाई वो तो तपस्या कर रहा था, देखो भाई वो तो साधक था, उसकी हत्या कर दी। अरे हत्या ये भी तो देखो क्या अब तक किस बात के लिए की गई होगी। आज इस तरह की घटना देखने को नहीं मिलती क्या? भक्ति किसी भी चीज को कह देते हैं। यहां पर हमारे हिंदू समाज में ही आप देखते हैं, मैं यहां पर सवर्ण समाज की बात कर रहा हूं, ये सवर्ण समाज ही, ये गुर्जर, ये जाट, ये राजपूत, ये ब्राह्मण, ये बनिए, एक व्यक्ति जो कि आग जला करके बैठा हुआ है, जेठ का महीना है, गर्मी है, दोपहरी है, चारों ओर बड़े बड़े उपले जलाए हुए हैं, बैठा हुआ है वो पागल, और सुल्फा भी पी रहा है, वो भांग के नशे में भी है, फिर भी वो बड़ा साधु है कि तपस्या कर रहा है। अरे तपस्या कहां कर रहा है? वो मूर्ख तो पाखंडी है, पाखंड कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, इनको वो मान लेते हैं कि देखो भाई ये तो भक्त है, ये तो ऋषि है, ये साक्षात तपस्वी है। हम जैसे लोगों को बेवकूफ और ऐसे लोगों को ऋषि माना जाता है, आज की तारीख में बड़ा साधु माना जाता है। तो ठीक ऐसे ही कुकर्म करने वाले को भी आज की तारीख में बड़ी भीड़ लगती है। हमारे आसपास में कई गांवों में दिखा सकता हूं जहां पर चौकी लगती है और भीड़ लगती है। अगर हम यहां पर बुलाएं लोगों को, 4 लोग इकट्ठा नहीं होंगे, और उनके पास में जो चौकी लगाते हैं और 1000 प्रकार के गलत कार्य करते हैं, जिंदगी में अच्छे कार्य उन्होंने नहीं किए, 2 शब्द उनसे पूछे, उनके मुंह से कोई ज्ञान की बात ना निकले, फिर भी वो बड़े भक्त हैं, बड़े ज्ञानी हैं। कल वो कोई गलत कार्य करते हुए पकड़े जाएं और फिर प्रशासन जो है उनके खिलाफ एक्शन लेते हुए उन्हें जेल में डाल दे या किसी को फांसी हो जाए, तो फिर कहेंगे कि देखो भाई इस शासक ने उस जमाने में किसी दलित के साथ ऐसा किया था। क्या यह घटना नहीं हो सकती? भगवान श्री राम के जीवन को देखो, हमेशा उसने स्त्रियों का सम्मान किया, हमेशा उन्होंने जो है दलितों का सम्मान किया, गले लगाया, जीवन में त्याग तपस्या रही। भगवान श्री राम के कैरेक्टर से यह कभी नहीं मिलता कि वे किसी का अपमान कर सकते हैं या फिर वो किसी की हत्या तक कर सकते हैं महज इसलिए कि वो शूद्र था। ये कहानी ऐसे आती है कि एक ब्राह्मण कोई जाता है, उसका बच्चा गुजर जाता है। जब वो बच्चा गुजर गया तो भगवान श्री राम के पास में गए और जाकर के कहा कि मेरा बच्चा गुजर गया है, मुझे न्याय चाहिए। बोले कैसे? कि आपके शासन में कोई शूद्र है, वो तपस्या कर रहा है, उसके कारण गुजरा है। तो क्या वो ऐसी तपस्या नहीं हो सकती थी जिसकी वजह से बच्चे मरते हैं? आज भी हो सकती है। तो किसी का बच्चा मर गया है, उसको न्याय देने के लिए तो जाएंगे ना, अगर इसको सच भी मान ले। लेकिन इस दृष्टिकोण से देखना ही नहीं है। देखना क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान श्री राम को बुरा कहना है, भगवान श्री राम को बुरा नहीं कहना है, सनातन को बुरा कहना है और सनातनियों की आस्था पर प्रहार करने का प्रयास करना है। हकीकत यह है, इसके अलावा और कुछ हकीकत नहीं। मतलब राम राज्य में भी शूद्र को तपस्या करने का अधिकार नहीं था? किसने कहा तपस्या करने का अधिकार नहीं था? मेरा कहने का मतलब यह है कि गलत तरीके से अगर कोई तपस्या के नाम पर पाखंड करता है तो वो गलत है। मैं तो कह रहा हूं कि ये कांड था ही नहीं, शूद्र जैसा प्रकरण रामायण में है ही नहीं, ये जो शंबुक वाला जिक्र है इसका जिक्र है ही नहीं कहीं जिक्र, ये 7वां खंड है ही नहीं, रामचरितमानस में तो जड़ से खत्म है ही नहीं, वाल्मीकि रामायण में भी अगर लिखा हुआ है तो स्पष्ट रूप से दिखता है कि जो पहले 6 खंड की भाषा और उसकी व्याकरण है वो 7वें खंड से मेल नहीं खाती है, बिल्कुल नहीं मेल खाती है। महात्म्य के बाद में अगला खंड लिखा नहीं जा सकता। लिखने वालों ने धूर्तता भी की, लेकिन महात्म्य को बाद में नहीं खिसकाया। महात्म्य वही
छठे खंड के बाद में आ गया और फिर सातवां खंड ऐसे ही जोड़ दिया। स्पष्ट रूप से पकड़ा जाता है कि ये चीजें प्रक्षिप्त हैं, जोड़ी गई हैं। जैसे मनुस्मृति में बहुत सारी चीजें जोड़ दी गई हैं। मनुस्मृति जो कि दया, प्रेम और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाला एक ग्रंथ था, उसमें मांसाहार और पता नहीं क्या क्या चीजें जोड़ करके उसको अपवित्र कर दिया है। और मैं कहूंगा कि मनुस्मृति आज की तारीख में अपवित्र है, लेकिन हिंदू धर्म का कुछ नहीं बिगड़ता। अगर आप उसे पढ़ेंगे भी नहीं तो भी हिंदू धर्म उसके बगैर भी आगे बढ़ता है। लेकिन मैं रामायण के विषय में कहूंगा कि कम से कम भगवान राम पर तो आक्षेप लगाने की बात मत सोचो भाई। भगवान राम हमेशा त्याग, तपस्या, समानता और पवित्रता की तरफ ध्यान देने वाले एक न्यायप्रिय शासक रहे हैं। श्री रामचंद्र जी महाराज का जो राम राज्य है वह पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श मॉडल है। महाराज जी, अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम सीता माता से इतना प्रेम करते थे जैसा कि आपने शुरू में ही बताया, तो फिर एक धोबी के कहने से उन्हें छोड़ क्यों दिया? मैं स्पष्ट रूप से आपको यह बताना चाहता हूं प्रियवर कि मैंने बार बार कहा है कि यह भी सातवें खंड में आया है। यह भी रामचरितमानस में भी नहीं है और रामायण में भी नहीं है ही नहीं। ऐसा कुछ था ही नहीं। ये चीजें जोड़ दी गई हैं। कई कहानियां अलंकार बना दी जाती हैं, कहानियों को लंबा खींच दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। जैसे कि महाभारत है। महाभारत समाप्त हो जाता है जब जो धृतराष्ट्र अपनी पत्नी के साथ में, गांधारी के साथ में तपस्या के लिए चले जाते हैं। पांडव जो है वो शासन करने लगते हैं, लेकिन उसमें बाद में एक महाभारत कथा जोड़ दी गई। महाभारत सीरियल बन गया वहां तक। फिर महाभारत कथा के नाम से बहुत दिनों बाद एक अलग सीरियल बनाया गया, उसमें फिर एक अलग प्रकरण बना दिया गया। उसमें बर्बरीक का प्रकरण जोड़ दिया गया कि बर्बरीक थे, और वो बर्बरीक का प्रकरण इतना बड़ा बन गया कि वर्तमान समय में खाटू श्याम के नाम से उनके बड़े मंदिर हैं, और वर्तमान समय में हिंदू धर्म में खाटू श्याम से ज्यादा मान्यता फिलहाल किसी की नहीं है। जबकि उस कैरेक्टर के विषय में बात करें, मूल महाभारत में वो कैरेक्टर ही नहीं है, लेकिन बन गया ना, तो बन जाता है। तो इसी प्रकार से चीजें जोड़ दी जाती हैं, अपमानित करने का प्रयास किया जाता है कई बार हमारे जो है आदर्श पुरुषों को। ठीक ऐसे ही मैं यहाँ पर जो बर्बरीक की कहानी आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। जो भगवान कृष्ण है वो देखते हैं कि एक योद्धा खड़ा हुआ है, उससे पूछते हैं कि भाई आप किस लिए खड़े हैं धनुष बाण लेकर? कि मैं एक बाण से पूरी सेना को खत्म कर सकता हूँ, इतनी ताकत रखता हूँ। कि अच्छा, क्या तुम इन पेड़ के पत्तियों का भेदन कर सकते हो एक बाण से? बिल्कुल कर सकता हूं। तो पेड़ की पत्तियों का भेदन वह कर रहा था, बाण छोड़ रहा था, उससे पहले भगवान कृष्ण ने अपने अंगूठे के नीचे, पैर के अंगूठे के नीचे एक पत्ती को छुपा लिया। तो जैसे ही बाण ने भेदन किया, जो पत्ती अंगूठे के नीचे थी, अंगूठे का भेदन करते हुए उस पत्ती का भेदन कर दिया। अब भगवान कृष्ण समझ गए कि यह कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, तो पासा पलट देगा। उससे पूछा, भाई किसकी तरफ से लड़ोगे? कि जो हारता दिखेगा उसी की तरफ से लड़ूंगा। अब कमाल की बात कि जो हारता दिखेगा उसकी तरफ से, फिलहाल हारता कौन दिख रहे हैं? कि पांडव कमजोर हैं, उनकी तरफ से लड़ूंगा। फिर आप उनकी तरफ आ जाओगे तो ताकतवर कौन हो जाओगे? कि पांडव हो जाएंगे। फिर कमजोर कौन पड़ जाएंगे? कि फिर कौरव पड़ जाएंगे। कि फिर उनकी तरफ हो जाऊंगा। कि फिर कौन कमजोर पड़ जाएंगे? पांडव। कि फिर उनकी तरफ हो जाऊंगा। फिर तो अकेला ही काफी था। किनके लिए? उन दोनों सेनाओं को खत्म करने के लिए अकेला ही काफी था। यानी कि वह राक्षस था, राक्षस माता का पुत्र था, और राक्षस ही उसकी प्रवृत्ति हो गई। और कमाल की बात यह है कि इस समय अगर किसी भक्त को बताएंगे, कहेंगे देखो भाई हमारे खाटू श्याम बाबा के बारे में कह रहे हैं, कहानी तो यही है ना भाई। होना तो यह चाहिए कि हारे का सहारा नहीं होना चाहिए। अगर कोई दुष्ट है और वो हार रहा है तो उसका साथ क्यों दिया जाए? सही का सहारा होना चाहिए। हारे का सहारा होना अच्छी बात नहीं होती। अगर सहारा आपको बनना है तो मजलूम का तो बनो, लेकिन उसका जिस पर अत्याचार हो रहा है, सही का सहारा बनो, हारे का सहारा नहीं बनना है। लेकिन बन गई ना एक कहानी। इस तरह से मनगढ़ंत कहानियां जो हैं, एक समय में यदि आप मानते हो, लेकिन उनका परिणाम विपरीत आता है। आगे तर्कशील अगर बच्चे पैदा होंगे, वो देखेंगे कि भाई ये किस तरह की बातें हो रही हैं, ये तो मूर्खतापूर्ण बातें हो रही हैं। वो छोड़ देंगे सारे के सारे, आपके धर्म को छोड़ देंगे। धर्म पर अनेक प्रकार के जो है आरोप उठने लगेंगे। आपको दिखाई नहीं दे रहा है ये बर्बरीक वाली कहानी, लेकिन दूसरे धर्म वाले इस कहानी को पढ़ेंगे, वो तो कहेंगे कि भाई आपके जो भगवान है वो भी सही को नहीं देख रहे, सही गलत को नहीं देख रहे, वो भी बस एक तरफा बस दुनिया को खत्म करने पर लगे हुए हैं। ऐसे ही भगवान श्री राम पर यह कहानी जोड़ करके एक आक्षेप लगाने का प्रयास किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि हाँ भाई धोबी के कहने पर माता सीता को निकाल दिया। अरे भाई, जब ये कहानी है ही नहीं, आप मुझे रामचरितमानस में दिखाओ इस कहानी को। आप मुझे छठे कांड से पहले दिखाइएगा वाल्मीकि रामायण में। सातवां कांड जो है वो तो जबरदस्ती जोड़ दिया गया है। और इतनी सारी रामायण, 2100 तो ऐसी रामायण है जो प्रचलित रामायण है, 2100, और जिनकी कहानी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलती। तो इस तरह की जो मूर्खतापूर्ण बातें हैं ये हमारे धर्मशास्त्रों में जोड़ी गई हैं। भगवान श्री राम ने ऐसा कुछ नहीं किया। महाराज जी, क्या राम राज्य में भी ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय इस तरीके से वर्णों में बटे हुए थे लोग? जी हाँ, हमेशा थे और आज भी हैं। आज भी हैं। मुझे खत्म करके दिखाओ, आप खत्म करके दिखाओ। आप कहते हैं कि जो डीएम है ये क्या है? प्रथम श्रेणी का एक अधिकारी है। खत्म करो ना श्रेणी को। चपरासी को और डीएम को एक दो ना, एक सैलरी दो ना भाई। मेहनत चपरासी भी उतनी कर रहा है
और डीएम भी उतनी कर रहा है, उसको ज्यादा फैसिलिटी क्यों दे रहे हैं? तो इस श्रेणी किस लिए कि अगर एक चपरासी का बच्चा है और मेहनत करता है, मेहनत करके परीक्षा देकर डीएम बनना चाहता है, बन जाएगा। तो ये तो श्रेणी आज भी है ना। अगर आज श्रेणी का नाम प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ हो गया तो उस समय दूसरा हो गया, भाषा दूसरी थी, संस्कृति दूसरी थी। तो ऐसे ही तो था ना। क्या हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि एक ब्राह्मण थे, वाल्मीकि ब्राह्मण थे, लेकिन वो नीच कर्मों के कारण शूद्र बन गए, डकैत हो गए तो शूद्र बन गए। फिर शूद्र से जब उन्होंने दोबारा तपस्या वगैरह की, दोबारा फिर वह जो है ब्राह्मण बन गए। महर्षि व्यास जो कि शूद्र कुल से आते थे, हमारे सबसे बड़े ऋषि बने हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा हमारे ग्रंथ लिखे हैं हिंदू धर्मशास्त्रों में, जो आज तक पढ़ाए जाते हैं। और अनेक इस प्रकार के आपको उदाहरण मिल जाएंगे कि छोटे कुल से ऊंचे कुल में लोग गए, ऊंचे कुल से छोटे कुल में गए, ऐसे हमेशा मिलेंगे। तो ये तो हमेशा से था और आज भी है। अगर किसी में हिम्मत है तो करके दिखाओ आप। एक डीएम को मुझे अन्याय की बात लगती है, एक कांस्टेबल बेचारा दोपहर में खड़ा रहता है, कहा जाता है कि सड़क पर दोपहर में, जेठ की दोपहरी में जब कोई नहीं मिलता, उस टाइम पे कांस्टेबल उस टाइम पर भी अपनी ड्यूटी पर खड़ा रहता है, धूप में, तगड़ी धूप में खड़ा रहता है। कितनी कठिन उसकी जो है ड्यूटी है, लेकिन सैलरी फिर भी कम, सुविधा फिर भी कम। अगर उनके वो देखेंगे ना, पुलिस लाइन में जाकर के उनके रहने के आवास देखेंगे जिस तरह के मिलते हैं, वहां पर कोई रह नहीं सकता, ऐसी स्थिति है, इतनी कम सुविधाएं मिलती हैं। और कमाल की बात यह कि डीएम को इतनी ज्यादा क्यों मिल रही है? आप ये बराबर करो ना, सब बराबर करो, करके दिखाओ। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि ये सनातन संस्कृति पर ही जो है उंगली उठानी है। यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं, यहाँ पर किसी को गुलाम नहीं रखा जाता था, यहाँ किसी को छोटा नहीं कहा जाता था। अगर बात करेंगे भगवान श्री राम की, रामायण में बार बार आता है कि उन्होंने दलितों के साथ में, पिछड़ों के साथ में, जंगल में रहने वाले लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया, वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। चलिए, तो महेंद्रानंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।